बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बल्कि है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का सेक्रेटरी को ओ सेक्रेटरी को छूं। आज की मेरी वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं आज एक ऐसे मशरूब की रेसिपी बताऊंगा जो आपकी जिनसी सेहत के हर पहलू को ठीक कर देगी। उसके अंदर एक बढ़ोतरी आपको होती हुई नजर आएगी। अगर हम देखें कि सेक्सुअल हेल्थ के पहलू इंपॉर्टेंट तीन क्या है, कौन से तीन पिलर्स हैं। सबसे पहले है ब्लड वेजोडाइलेटेशन, यानी कि आपकी जो खून की नालियां हैं वो खुले, और वही जो नालियां जब आपकी नफ्स की खुलती हैं तो आपका जो नफ्स है वो एक स्पंज की बजाय एक आयरन रॉड की तरह स्टैंड हो जाता है। ये सारा कमाल आपकी ब्लड वेसल्स के खुलने का है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन, जिसे मैं कपूरों का पानी या आबे खसिया हम उसे कह सकते हैं। और यही वो टेस्टोस्टेरोन है जो इंसान को मर्द बनाता है। उसकी यानी कि जिनसी कुव्वत में भी इसी का मेन रोल होता है, और इसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी के कॉन्फिडेंस में, उसके मस्कुलर हेल्थ में, आपकी बोन हर चीज डिपेंड कर रही होती है उसकी टेस्टोस्टेरोन पे। तो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। तीसरा एस्पेक्ट है जिसे हम कहते हैं लिबिडो, ख्वाहिश, यानी कि दिल क्या करता है सेक्स करने का। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें मुर्दनी आ जाती है, उनका दिल ही नहीं मानता कि सेक्स नामी किसी जानवर का नाम लिया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैं आपको मशरूब बताऊंगा उसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला जो आपकी मर्दाना कुव्वत है वो एक किसी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये इसमें एक नुमाया बेहतरी आएगी, और आंखों से शहवत यानी कि लिबिडो ऐसे टपकेगी जैसे आशिक के आंखों से आंसू। तो जनाबी वाला, अब आप दिल थाम के बैठे, मैं आपको उसकी रेसिपी बताता हूँ। और मजे की बात ये है कि ये बहुत मुनासिब यानी कि कीमत की यानी कि है तो बहुत ऊपर वाली चीज, लेकिन उतनी महंगी नहीं है जितनी इसकी खूबियां हैं। अच्छा, अब इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले है तरबूज का छिलका। बिल्कुल, आपने खा लिया और जो छिलका रह गया वाइट, उसको बहुत अच्छी तरह धो के अपने पास रख लेना है। ये आपका नंबर वन इंग्रेडिएंट है। नंबर टू इंग्रेडिएंट है आपका बीट रूट यानी कि चुकंदर। वो आप एक चुकंदर पूरा बड़ा जो है वो ले लें और उसको काट लें बड़े बड़े। ठीक है। तीसरा इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक आपने 5 से 10 ग्राम जो है वो ले लेना है। तो ये भी बड़ी आसानी से मिल जाए। चौथा इंग्रेडिएंट थोड़ा सा महंगा है लेकिन इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज्यादा है, वो है जाफरान। जाफरान आपने कोई 15 मिलीग्राम या 10-15 जो पत्तियां होती हैं उसकी वो ले लेनी है। तो ये इसके चार चार इंग्रेडिएंट हैं। अभी मैं इनको बताता हूँ कि इसको कैसे आपने इस्तेमाल करना है और उसको वो क्या क्या फायदे जो हैं ये इन इंग्रेडिएंट से आपके जिनसी पहलू जो मुख्तलिफ हैं उसको ये फायदा देंगे। आपको जो आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैंने तरबूज के छिलके पे ऊपर बनाई है, मैंने बताया हुआ है कि इसके अंदर एल सिट्रोलिन होता है। एल सिट्रोलिन वो अमीनो एसिड है जो कि अंदर जाके अमीनो एसिड एल आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड का सोर्स होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मिरिकल है, जिसने व्याग्रा की इजाद में बड़ा मेन रोल अदा किया। और मैं तो इसको वायग्रा का बाप कहता हूँ क्योंकि इसके बगैर वायग्रा भी काम नहीं करती, और ये आपकी जो नालियां हैं उसको ये खोलता है। एल आर्जिनिन उससे बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का एक इंपॉर्टेंट 3 पंच जो है वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। हैं? यानी कि आपने
तरबूज के छिलके इस्तेमाल कर लिए उसके लिए। इसके अलावा और बड़ी चीजें होती हैं, मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उसमें और क्या होता है। दूसरी चीज है बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर का जो जूस है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आयरन है, पॉलीफिनोल है, बीथेन है। अब उसको छोड़े, जो बहुत अहम टारगेट वाली चीज है ना, वो उसके अंदर होते हैं ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स जो है जब आप मुंह में रखते हैं और आपकी जुबान के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसे नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब वो मैदे में जाते हैं तो वहां जाके नाइट्राइट्स जो है वो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का सोर्स बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि आपको एल आर्जिनिन से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दो सोर्सेज से आपको हम नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डबल पंच। यानी कि ये है डबल पंच नाइट्रिक ऑक्साइड का, जो कि आपको मिलेगा। तो वैसे जो है वो तो फिर ऐसे खुल जाएंगी कि जैसे पानी जो है वो किसी नहर में बह रहा है। तो और वही जो पानी जब आपका खून जो है वो जाएगा नफ्स में, तो फिर सोचें वो जनाब उसकी तो मौजी हो जाएगी, वो तो फख्र से अपना सर बुलंद कर लेगा। अच्छा, दूसरी चीज इसमें तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका अदरक। अदरक जो है आपको पता है बहुत चीजों का इलाज इससे करते हैं, लेकिन हम आपको बात करेंगे बिल्कुल डायरेक्ट। और लोग कहते हैं बात तुम बड़ी लंबी करते हो, तो डायरेक्ट बात ये है कि अदरक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, टेस्टोस्टेरोन इनहांसिंग यानी कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की खूबी इसमें मौजूद होती है। और इसके अलावा ये डाइजेशन में ये हेल्प करता है, और इम्यून सिस्टम में इसके बड़े अहम रोल है। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। ये इसके एक खास इसके अंदर कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं जिंजरॉल। जिंजरॉल की बहुत सारी किस्में होती हैं, इसमें तकरीबन 8 किस्म के जिंजरॉल होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जिंजरॉल की वजह से ही इसके अंदर इंफ्लेमेशन के कम करने की खूबी पैदा होती है। इंफ्लेमेशन वो आग है जो आपके जिस्म के अंदर बिल्कुल बर्बादी कर रही होती है, और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी लो कर रही होती है, जिसकी वजह से जब इन्फ्लेमेशन का लेवल कम होता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हाई हो जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में भी इसका रोल है, ठीक है। लेकिन हमारे पास तुमने पहले ही तो बड़े बम्बू काट किस्म के नाइट्रिक ऑक्साइड के सोर्सेज जो है, यानी कि वसीम अकरम और जो दूसरे फास्ट बॉलर है हमारा वकार यूनुस, हमने दोनों ही इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इससे तगड़ा और कहीं भी आपको कोई किसी गमी में, किसी फॉर्मुलेशन में इतना तगड़ा आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं। तो ये जो आपने अदरक था, इसके इसमें अंदर एंटीऑक्सीडेंट खूबी ये होती है कि बॉडी के अंदर जितने मादे होते हैं जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो हमारी वेसल्स को बूढ़ा कर रहे होते हैं, हमारी स्किन को बूढ़ा कर रहे होते हैं, हर चीज की बर्बादी कर रहे होते हैं, ये उनको जाके अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें ये खूबियां मौजूद है। तो अब जो इसके अंदर खुशबू का लेवल है, इसमें टेस्ट है, इसकी जो सारी फॉर्मुलेशन है मैंने बड़े टेस्ट को सामने रखते हुए को है कि चुकंदर का टेस्ट है थोड़ा सा अर्थी टेस्ट होता है, उसको हमने थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर लिया है अदरक से, लेकिन साथ न्यूट्रलाइज किया, बल्कि हमने जो सेक्सुअल आपकी जो इन्हांसमेंट है उसका भी कुछ ना कुछ हमने इंतजाम कर दिया है। अच्छा, चौथा इंग्रेडिएंट आपका आ जाएगा जिसे हम कहते हैं ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान जो है ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसके अंदर एंटी डिप्रेशन इफेक्ट होता है, यानी कि आपका डिप्रेशन खत्म कर देता है, और डिप्रेशन की तमाम दवाइयां सेक्स को डाउन करती हैं। ज़ाफ़रान एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है जो कि आपकी सेक्स को बढ़ा देती है, ख्वाहिश को बढ़ा देती है, जोश को बढ़ा देती है, दिल आपका ज्यादा करता है शहवत के लिए, ठीक है। तो इसमें इसमें दो कंपाउंड जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक का नाम है क्रोसिन, ठीक है।
क्रोसिन जो है वो उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट खूबियां भी इसमें मौजूद होती हैं। अच्छा, दूसरा होता है सैफ्रनल। सैफ्रनल जो है ना वो इसके अंदर जो है ना एक बड़ी खास किस्म की जो एंटी डिप्रेशन खूबियां हैं, माइंड को रिलैक्स करने की जो खूबियां हैं, और इसके अलावा आपके अंदर जोश और जज्बा बढ़ाने की जो खूबियां हैं वो सैफ्रनल की वजह से होता है। फिर इसके अलावा जो क्रोसिन और इसमें खास तौर पे क्रोसिन में एक खुशबू होती है, बहुत प्यारी, आपको पता है ज़ाफ़रानी खुशबू होती है, जो कि आपको शांति दे देती है, दिमाग को शांति देती है। तो इसका दिमाग आपका शांत हो जाता है और आपका नफ्स जो है वो भड़क जाता है। ये कमाल की चीज़ नहीं है जो ज़ाफ़रान है। अब ज़ाफ़रान को इस्तेमाल कैसे करना है? ज़ाफ़रान को बेसिकली आप कुछ जूसर में तो नहीं डाल सकते ना। आप ऐसे करें कि ज़ाफ़रान लें, 15 मिलीग्राम या 8-10 पत्तियाँ ले लें। तो आप तकरीबन पानी जो बॉयल ना हुआ हो, थोड़ा-सा बॉइलिंग से कम, मतलब 90 डिग्री, 80 डिग्री पे हो, उसमें आप डाल दें, आधा घंटा उसमें खड़ा रहने दें। अब वो जो बनेगा ना, वो बन जाएगा आपका ज़ाफ़रान का पानी। और वो जो जूस जो आपने निकाला चुकंदर का, तो आपने जूस निकाला आपको तरबूज के छिलकों का, आपने उसके अंदर उसको मिक्स कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब भी जो टेस्ट है वो बड़ा मुनासिब हो जाता है इससे। अब आपने ऐसे करना है कि इसके टेस्ट को और इन्हांस कर लेना है। कैसे? आप कहेंगे वो कैसे? यानी कि वो आप इसमें एक लीमू निचोड़ेंगे। लीमू जो है ना ये बड़ी बाकमाल, आपको पता चीज है, टेस्ट तो इसका कमाल है। और लेकिन जिस सेक्स में भी इसका बड़ा अहम रोल होता है। इसके अंदर जो है ना पॉलीफेनोल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और ख़ास तौर पे विटामिन सी तो अल्लाह ताला ने बेबहा इसमें डाली हुई है, जो कि सेक्स में बड़ा अहम रोल प्ले करती है, कोलेजन की प्रोडक्शन करती है, और एंटीऑक्सीडेंट इसका इफेक्ट भी होता है। तो बाकी ये कोलेस्ट्रॉल वालों को भी लो करती है, वज़न को भी कम करता है ये आपका जो लीमू है। वो सुना होगा ना गाना, लीमूड़ा लीमूड़ा लीमूड़ा। ये लीमू का नाम पे ऐसे नहीं इंडियन गाने बनाते, उनको भी पता चल गया है कि लीमू जो है ना बड़ी जबरदस्त चीज है, और खुशबू भी ऐसी होती है कि जो सेक्स को ना इन्हांस करते हैं। यानी कि आप लीमू की खुशबू आएगी, आपके सेक्स के अंदर एक जोश आएगा। तो इसे हम उसमें लीमू जो है ना वो फिर हम ऐड कर देते हैं, और साथ थोड़ा सा आप काला नमक यूज कर दें, तो ये एक पूरा एक बन जाएगा, जो जूस बन जाएगा, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। यानी कि उसमें नींबू होगा, काला काला नमक होगा, बाकी आपकी सारी चीज़ें जो बताई हैं वो होगी। और आपने वो जूस को कैसे पीना है? आराम-आराम से। एक सिप लिया, थोड़ी देर ठहरे, ज़ुबान के अंदर वो जो बैक्टीरिया है वो अपना काम करें, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती जाए, और उसको आप घूंट-घूंट करके आप पीते जाएँ। तो फिर देख लें, जब ये सारी चीज़ें अंदर जाएँगी तो समझे कि आपकी सेक्स का हर एस्पेक्ट, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन है, चाहे वो आपकी ख्वाहिश है, चाहे आपकी वो जो तनाव और इरेक्शन है, वो सब के सब सिर्फ एक मशरूब के नाम से वो आपको इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएगी। अब मैंने तो सोचा कि इस शरबत का जो खास नाम दिया जाए, तो मैंने तो जो नाम इसके लिए सोचा है वो है मशरूबे शहवत कबीर। या इसका ये इनके परफेक्ट हर चीज को कवर कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा मेरे दिल में था डबल पंच, क्योंकि दो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड के पंचेस हैं। तो अब आपने फैसला करना है कि इसका नाम क्या रखना है, और आप कमेंट में ज़रूर इसका ज़िक्र करें। अपने दोस्तों के साथ मेरी ये वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। डॉक्टर बख्शी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।